Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number 9, methods of separation in everyday life. अब इसमें जो भी मेथड बताई है ना सेपरेशन की, वो सारी मेथड्स आप लोगों को अच्छे से पता है. Malli and his sister Valli are excited for their summer vacations. Their parents have planned a trip to visit their relatives and friends living across India. They always stay in touch with their relatives and friends. Do you also keep in touch with your loved ones? अब यहाँ पर किसके में बारे में बताया है? मल्ली और उसकी सिस्टर वल्ली के बारे में. ठीक है, तो उनकी फैमिली ने क्या प्लान किया है कि इंडिया में उनके जो कोई भी रिलेटिव फ्रेंड्स हैं वहाँ पर जाकर उन्हें विजिट करके आना है. और मेन चीज़ ये है कि वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ टच में रहते हैं. देन देयर फर्स्ट हॉल्ट, तो सबसे पहले वो कहाँ पे रुकने वाले हैं? एट देयर नानीज, मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर, मम्मा की जो मम्मा होती है ना, मम्मी की मम्मा, उन्हें कहते हैं नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर हाउस इन हरियाणा, जो कहाँ पे रहती है? हरियाणा में. इट इज़ सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड्स. मल्ली एंड वल्ली आर फैसिनेटेड बाय द वैरायटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप इन द कोर्ट यार्ड. Their mommy, maternal aunt, and mama, along with other community members, are busy separating small stones and husks from the grains with their hand. अब ये बच्चे गए हरियाणा में. ठीक है, अब यहाँ पे हरियाणा में, वहाँ पे जो उनका घर है वो कहाँ पर है? घर के आजू बाजू में बहुत सारी फील्ड लगी हुई है. ठीक है, और वो देख रहे हैं कि कोर्ट यार्ड में ढेर सारा क्या रखा है? ग्रेन्स रखे हुए हैं. देखो यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना. और ये घर के मेंबर जो हैं, इंक्लूडिंग देयर मामा एंड मामी, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? उस ग्रेन में से स्टोन और हस्क बाहर निकाल रहे हैं. अब आपने देखा होगा ना, इन सब लोगों ने देखो ग्रेन्स क्या एक प्लेट में लिए हैं और वो लोग हाथ से निकाल रहे हैं स्टोन्स. ठीक है. मल्ली एंड वल्ली आर क्यूरियस टू नो व्हाई दिस इज बीइंग डन. Their nanny notices their curiosity and explains, "We are removing the stones so that the grains are fit for cooking." तो नानी ने उन्हें बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से स्टोन निकाल रहे हैं ताकि ये जो ग्रेन है वो कुकिंग के लिए फिट हो. देन they go around the house to see the fields and the cattle. To keep them busy, Nani gives them a challenge of hand picking small stones from grains while keeping their eyes closed. अब ये बच्चे बोर हो रहे थे, वो फील्ड घूम कर आए, कैटल्स देख कर आए, तो नानी ने क्या किया? उनको एक चैलेंज दिया कि उन्हें क्या करना है? हैंड पिकिंग. क्या करना है हैंड पिकिंग से? छोटे छोटे स्टोन जो है ग्रेन से वो निकालना है, लेकिन आंखें बंद करके. द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर. When two or more substances are mixed, such as small stones and husk from the wheat and rice, it's called hand picking. आप लोगों ने आपकी मम्मी को भी देखा होगा जो व्हीट कभी कभी क्या करती है? साफ़ करती रहती हैं. ठीक है, उसमें छोटे छोटे जो कंकड़ है वो निकालते हैं, तो हाथ से निकालते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? हैंड पिकिंग. इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल. अब हम लोग हैंड पिकिंग कब कर सकते हैं? कि कोई भी दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर होना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? उनके साइजेस अलग होने चाहिए, तभी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. या फिर उनका कलर अलग होना चाहिए और उनका शेप. If the particles to be removed are present in small quantities and can easily be picked by hand, hand picking proves to be a convenient method. देखो, अगर कोई भी मिक्सचर है आपको जो दिया है, उसमें अगर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, या फिर सपोज कंकड़ ले लो, ठीक है, अगर वो कम क्वांटिटी में होते हैं, देन यू कैन यूज़, कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं? हैंड पिकिंग वाली. ठीक है. देन at lunch, Malli and Valli are served steaming hot vegetable pulao. While eating the pulao, Nani observes that Malli is separating whole black peppers from the pulao and placing them aside on his plate. अब ये बच्चे जब रात को जब ये लंच ले रहे थे, लंच में क्या था इनको? वेजिटेबल पुलाव. तब उन्होंने, नानी ने नोट किया कि मल्ली ने क्या किया था? जो भी ब्लैक पेपर डाले थे ना पुलाव में, वो सारे प्लेट में एक साइड में रखे थे. कौन सी मेथड यूज़ किया उसने? हैंड पिकिंग. करेक्ट. Valli playfully teases, "Wow, this is a hand picking method, nice one." Nani tells them about the benefits of black pepper and encourages Malli to eat it. Then, later in the day, their mama takes them to the field, where they observe bundles of harvested wheat stalks lying in the fields. अब खाना हो गया, लंच हो गया उन लोगों का, उसके बाद उसके मामा के साथ वो लोग कहाँ गए? फील्ड पर. अब उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर
फील्ड में क्या है, जो हार्वेस्ट किया हुआ व्हीट है उसके जो स्टॉक्स हैं वो वैसे ही फील्ड पर पड़े हैं, वो रहते हैं, सूखने के लिए डालते हैं वो, ठीक है, और अच्छे से सूख जाते हैं. सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन द सन फॉर ड्राइंग. देन both of them pick up a stalk each and notice numerous grain attached to it. अब उन लोगों ने क्या किया, वो स्टॉक्स उठाए, देखा तो उसमें तो ढेर सारे ग्रेन लगे हुए थे. A group of farmers are beating the stalks on the large wooden log. पिक्चर में देखो एक वुडन लॉग दिया है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, वो स्टॉक पकड़ के रखे और वो उसको वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर बीट कर रहे हैं उसे. A group of farmers are beating the stalks on the large wooden log. Curiously, Valli asked Mama, why are they doing this? क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उससे जो ग्रेन्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं. मामा एक्सप्लेन्स. अब देखो मामा ने क्या कहा कि ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं. सो दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स. वो ग्रेन्स निकलने के लिए वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स को बीट कर रहे हैं. This process of separating grains from the stalk is known as threshing, और इस प्रोसेस को कहते हैं threshing. Farmers work hard and they enjoy their work. From time to time they sing folk songs while working. अब पता है गांव में ऐसा होता है, ये लोग जब काम करते रहते हैं ना तो वो अपने लोकगीत गाते हैं. फोक सॉन्ग मतलब लोकगीत, और ये जो फोक सॉन्ग होते हैं ना वो अलग अलग रीजन के अलग अलग होते हैं. Then the separated grains get mixed with the piles of husk. Valli whispers to Malli, will the farmers handpick the grains to remove them from so much husk? अब देखो वहाँ पर क्या किया, स्टॉक को बीट किया, ठीक है. अब उसके साथ ग्रेन्स निकले लेकिन हस्क भी तो निकला ना उसके साथ में. अब इन बच्चों को लगा कि अभी भी ये लोग हैंड पिकिंग करेंगे, लेकिन हैंड पिकिंग के लिए क्या होता है, जो भी हमें कंटेमिनेंट है, जो भी उसमें से सेपरेट करना है वो कम वॉल्यूम में चाहिए. अब ये हस्क तो ढेर सारा हो गया है, तो कैसे निकालेंगे उसे हाथ से, है ना. देन फिर उनको लगा कि हाउ मच टाइम विल द फार्मर टेक टू सेपरेट दिस, तो कितना टाइम लगेगा. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन रेज बाय द वल्ली. ठीक है, अब ये इसके लिए एक आपको एक्टिविटी दी है. टेक अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स एंड रब देम बिटवीन योर पाम. व्हाट हैपन्स, क्या होता है, उसकी जो स्किन है वो निकल जाती है. इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव स्किन एंड द पीनट्स, है पॉसिबल है. मम्मी कैसे करती है, यस उसको उसके ऊपर जैसे फूंक मारते हो तो पूरे क्या होता है, वो जो स्किन है उसकी वो उड़ जाती है. नाउ ट्राई ब्लोइंग इट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव पीनट स्किन्स और पीनट्स आर ब्लोन अवे. क्या होता है, यस पीनट स्किन जो है वो ब्लो अवे हो जाती है. You observe that blowing air separate the heavier and the lighter component. How do you think farmers separate so many grains from husk? अब ये farmers कैसे हो करते होंगे बताओ, husk तो लाइट रहता है, ग्रेन्स हेवी रहते हैं. अब अगर ये ऐसे करेंगे कि कंटेनर में लेंगे फिर उसको ब्लो करेंगे तो कैसे होगा. अब देखो ट्रेडिशनली क्या करते हैं, ट्रेडिशनली अ सूप जिसे कहते हैं बाम्बू ट्रे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, is used for separating heavier and lighter component for mixture. Next day, their Nana takes them to the field to show this process at work. Malli and Valli observe a farmer standing on a raised platform. देखो घर में कम अमाउंट में जो ग्रेन रहता है ना उसको लेडीज जो रहती है घर में वो ऐसे ही करते हैं, उस ट्रे में लेते हैं, ठीक है, और उसको हवा ब्लो करके वो हंस निकाल देते हैं, ठीक है. अब देखो अगर बड़े इसमें है कि ढेर सारी क्वांटिटी, तब ये लोग कैसे करेंगे. देखो Valli and Valli observe a farmer standing on a raised platform. The farmer is moving the bamboo tray which contains thresh wheat grains in the direction of air or wind. What do you infer from figure 9.4? Do both the components wheat grain and husk fall at the same place? Which of the two components get blown away? Then can the wind separate the two components? अब देखते हैं आगे. देखो ये देखो पिक्चर, ठीक है. अब यहाँ पर ये जो फार्मर है वो एक रेस प्लेटफॉर्म दिया है, स्टूल पे खड़ा है, हाथ में वो वुडन ट्रे है और उसमें है वो जो ग्रेन्स थ्रेशिंग वाले, ठीक है. अब देखो वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ से उसे ड्रॉप कर रहे हैं. और सबसे मेन चीज़ देखो आप, डायरेक्शन ऑफ एयर, है ना, एग्जैक्टली वहाँ पर वो खड़े हैं. हवा आ रही तो हवा की वजह से क्या हो रहा है, हवा ये जो हस्क है वो उड़ के अलग जगह पे पड़ रहा है और ग्रेन अलग जगह पे, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हस्क सेपरेट हो रहा है ना.
और ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं विनोइंग। This method of separating heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air is called winnowing. Have you seen any similar kind of activity being done at your home? अब यहाँ पे पूछा ऐसे कोई एक्टिविटी आप लोगों ने अपने घर पे देखी है? अच्छा, और एक यहाँ पर ना ये जो है ये थ्रेशिंग मशीन है, ये जो पिक्चर में दी है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग ऑफ थ्रेशिंग मशीन कॉल्ड थ्रेशर. These machines are used for separating grains from the stalks and husk. They perform both the tasks of threshing and winnowing. इसमें दोनों भी काम होते हैं, थ्रेशिंग भी और विनोइंग का भी। Next day, Malli and Valli board a train to Ahmedabad to visit their father's friend. घनश्याम भाई कहाँ पर गए हैं अभी बच्चे? अहमदाबाद. Before leaving, Valli requests her mommy to prepare meethi puri, sweet Indian bread made from wheat flour, for their journey. तो वल्ली ने कहा, shall I help you to knead the wheat flour? Mommy, to prepare a dish with flour, first we need to remove bran that may be present in the flour. How do we do it? Mommy, we use a sieve for this purpose. अब देखो यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं? sieving कर रहे हैं. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve as shown in figure 9.5. ये आपने देखा होगा जब मम्मी घर पे पूरी बनाती है तब वो लोग ऐसे सीविंग करते हैं तो क्या होता है, जो फाइन वाला जो आटा रहता है ना वो नीचे प्लेट में आता है, और अगर उसमें कुछ रहता है थोड़ा सा ब्रान तो वो सब ऊपर रह जाता है. बिगर पार्टिकल्स सच एज ब्रान एंड स्मॉल स्टोन्स रिमेन ऑन द sieve. Carefully observe sieve. Are all the holes of the sieve the same size? Will sieving work if the holes of the sieve are larger than the substance? तो वो काम नहीं करेगी, है ना. हर चीज़ के लिए अलग अलग sieve यूज़ करते हैं. Is there any differences in the size between the particle that passes through the sieve and the particles that remain on the sieve? पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस होता है, इसीलिए हम लोग sieving कर सकते हैं. Sieving is used when components of a solid mixture have different sizes. Upon reaching Ahmedabad, they visit Sabarmati Ashram along with Ghanshyam Bhai, where they learn about the नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च. अब ये आपने सब लोगों ने सुना होगा ना, ये वाला किसने किया था दांडी मार्च? गांधी जी ने. देखो यहाँ पर दिया भी है वो पिक्चर. Then Malli asks, where is नमक obtained from? अब उसने कहा कि ये जो नमक है कॉमन सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमें? From sea water, replies घनश्याम भाई. Sea water is a mixture of salts and some other substance dissolved in water. अब ये जो है सी वाटर हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो पानी कैसा होता है? खारा होता है, मतलब उसमें क्या होता है? सॉल्ट. अब ये सॉल्ट हमें कैसे मिलेगा? To obtain salt, the sea water is kept in shallow pits and exposed to sunlight and air. अब यहाँ पर देखो ये shallow pits बनाए हैं, वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? वो sea water को expose करते हैं to the sunlight. उसकी वजह से क्या होता है? वाटर इवापोरेट हो जाता है और जो बचा हुआ साल्ट है वो वहीं पर रहता है. In a few days, the water evaporate completely, leaving behind the solid mixture. Common salt is then obtained from this mixture by further purification. चलिए, then let us explore how salt can be prepared from a salt solution. चलिए, एक्टिविटी है. Take a bowl or any container and fill it half with water. कितना भरना है? Half. Then add 2 to 3 tablespoons of salt in it and stir till the salt dissolves to form a solution. Take a small piece of black or dark colored thick paper. Spread a few drops of salt solution on it. ठीक है. Then you can also create any art of your choice with this salt solution. Allow it to dry, then observe it. अब जब हम ऐसे करते हैं ना सॉल्ट सॉल्यूशन में, कोई ऐसे डार्क पेपर पे आप या फिर ब्लैक वाले पेपर पे डाल देते हो, फिर वो जब सूख जाता है तो क्या होता है? वाटर इवेपरेट हो जाता है, लेकिन सॉल्ट वहीं पे रहता है. ये देखो, बिफोर ड्राइंग देन आफ्टर ड्राइंग, एंड यहाँ पे कुछ आर्ट क्रिएट किया है. डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द पेपर? वॉट डू यू थिंक इज लेफ्ट ऑन अ पेपर? क्या बचा है पेपर पर? सॉल्ट. यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट बाय टचिंग द पेपर. आप पेपर को टच करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सॉल्ट ही है.
Where has the water disappeared? Recall the chapter on a journey through states of water. Then let us probe further to get answer. अच्छा, यहाँ पर ना एक मेथड बताइए आयुर्वेदिक वाली. In a traditional Indian system, holistic health and medicine called Ayurveda, the herbs are the part of plants, herbs और part of plants are prescribed as remedies. आपको पता ना काढ़ा बना देते पहले, है ना, वही वाला. These ingredients like root, leaves, flowers or seeds of various medicinal plants are often dried in a shade. और फिर क्या करते थे? This practice facilitated the evaporation of excess water. उसमें से excess water निकल जाता था. Then leaving behind the important part of the medicine. फिर जो पार्ट है जैसे रूट है, लीव्स है, उसे वो क्रश कर देते थे, उसका पाउडर बना लेते थे. देन यूज इट एज अ मेडिसिन. चलिए, देन लेट अस इन्वेस्टिगेट. दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर. ये आप आपके लैब में ही कर सकते हो स्कूल में. टेक अ स्मॉल सम सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर इन एक्टिविटी 9.2 इन अ चाइना डिश. अब यहाँ पर ये वाइट वाली डिश जो है ना रखी है, वो चाइना डिश है. उसके नीचे ये जो है वो है वायर गॉज और नीचे है स्पिरिट लैम्प. तो चाइना डिश में थोड़ा सा वो सॉल्यूशन लेना है. अगर चाइना डिश नहीं है तो आप दूसरा कोई वेसल लीजिए और फिर उसे क्या करना है, हीट करना है. हीट एंड लेट द वाटर बॉईल अवे. उसको बॉईल करना है पानी को, और वो कब तक करना है, जब तक वो इवेपरेट नहीं होता है तब तक. देन अलाउ द चाइना डिश टू कूल. What do you observe? What is left in the china dish? Did you get the salt back? You can feel the presence of salt in the china dish by touching the salt with your fingers. तो हम लोगों को क्या मिलेगा फिर से? सॉल्ट, क्योंकि पानी तो इवेपरेट हो गया है. Then next, it is now time to visit for them to visit Dada and Dadi. ये है paternal grandparents. Residing in Puducherry, located in southern India, Malli and Valli are excited to meet their old neighborhood friend Balan. After reaching Puducherry, they start talking about the old times and do not realize that it is already evening. अब ये लोग जब बहुत दिन के बाद मिलते हैं, बच्चे तो क्या होता है बातें करने में लग जाते हैं और उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है, शाम हो गई है. अभी वो लोग कहाँ पर आए हैं? उनके दादा दादी के घर पुदुचेरी में. Then it is already evening. दादी's tea time. देखो, यस, तो दादा ने क्या कहा? आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू चिल्ड्रन, वी विल ऑल्सो हेल्प यू. एज दादा मेक्स द टी, ही शेयर्स टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी. बालन, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स? बालन ने पूछा कि आप टी लीव्स कैसे रिमूव करते हो? दादा ने कहा, ऑब्वियसली विद अ स्ट्रेनर. तो मैं स्ट्रेनर यूज़ करता हूँ. यू नो, इफ़ वी डू नॉट हैव अ स्ट्रेनर वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ द टी लीव्स. उन्होंने कहा अगर स्ट्रेनर नहीं भी हो तो भी हम लोग मैक्सिमम टी लीव्स निकाल सकते हैं. तो वली ने पूछा कि कैसे? तो दादा ने क्या कहा? लीव द सॉस पैन वेसल कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब. कि जो जो टी का बर्तन है वो वैसे ही रखो, उसको डिस्टर्ब मत करो फॉर सम टाइम. देन जेंटली पोर द टी इन अ कप. ठीक है. वाले ने कहा, ओह एस, एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल एट द बॉटम. अगर हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उस बर्तन को वैसे ही रखेंगे तो क्या होगा? टी लीव जो है वो सारे नीचे सेटल हो जाएंगे बॉटम पे, और ऊपर ऊपर का टी आप ले लो. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसोल्युबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. किस चीज़ को सेडिमेंटेशन कहते हैं? सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर इनसोल्युबल कंपोनेंट. आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो. अगर हम लोगों ने पानी में सैंड मिक्स की है, ठीक है, तो उसे अगर हमें सेपरेट करना है, पहले हम लोग पानी लेंगे, सैंड डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, देन उसे वैसा ही रखना है. तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? पूरी जो सैंड है वो बॉटम में आ जाएगी और ऊपर हमें क्लियर पानी मिलेगा. अब ये जो प्रोसेस है सेटलिंग डाउन ऑफ दैट सैंड, इट इज़ सेडिमेंटेशन. फिर हम लोग क्या करेंगे? ऊपर का पानी निकाल लेंगे. हो गया सेपरेट सैंड एंड वाटर. इस प्रोसेस को कहते हैं डिकैंटेशन. When the water is removed by tilting the vessel, the process is called decantation. अब पता है ये डिकेंटेशन हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं घर में?
It is used in washing and cleaning of rice and pulses. Then Dada. But I can still get a few leaves in my mouth because decantation does not completely separate all the tea leaves from the tea. दादा ने कहा लेकिन मैं अभी भी कुछ टी लीव्स में अपने मतलब मैं अभी भी टी लीव्स जो है वो अपने माउथ में फील कर रहा हूँ क्योंकि डिकेंटेशन से पूरे टी लीव्स नहीं निकले हैं. तो बालन ने कहा ओह इट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन. दादा ने कहा यस यू आर राइट द टी इज़ रेडी नाउ. तो अभी हम लोग क्या करेंगे. Malli picks up the tea strainer from the shelf and gives it to his Dada. Dada, let me pour the tea through the strainer. You can see all the tea leaves collected in the strainer. This process of separating tea leaves from tea is called filtration. क्या क्या उन लोगों ने टी स्ट्रेनर लिया उसमें से टी पूरा पोर कर दिया उसमें से तो क्या हुआ जो टी लीव्स हैं वो सारे सेपरेट हो गए. Then Balan asked Malli if he could use a tea strainer to filter muddy water. तो क्या हम लोग टी स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं मडी वाटर को फिल्टर करने के लिए. Let us try and find out. Dada also tried to filter muddy water through a piece of cloth and observe the difference. उन्होंने कहा ठीक है तुम करके देख लो और एक बार क्या करना क्लॉथ यूज़ करके देखना फिल्टर करने के लिए. मल्ली वाई शुड वी यूज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ. तो दादा ने कहा इन अ पीस ऑफ क्लॉथ देयर आर वेरी स्मॉल होल्स और पोर्स बिटवीन द ओवन थ्रेड्स. उन्होंने कहा कि पीस ऑफ जो क्लॉथ रहता है उसमें क्या रहता है उसमें जो होल्स हैं वो बहुत छोटे रहते हैं. दिस पोर्स इन द क्लॉथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर. यही क्लॉथ एज अ फिल्टर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. पीपल ऑफ एंशियंट टाइम्स ऑल्सो फॉलोड दिस प्रैक्टिसेस. पहले पता है पहले लोग ऐसे ही करते थे. उनका ना कपड़ा पानी छलने के लिए एक अलग से कपड़ा होता था. बट इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी impurities कैन बी सेपरेट यूजिंग अ फिल्टर with even smaller holes or pores. A filter paper is one of the best filter that has very fine pores in it. अब यहाँ पर और एक दिया है उन्होंने फिल्टर पेपर के बारे में कि जो क्या करता है पानी को अच्छे से छानता है. ट्राई टू फोल्ड दिस फिल्टर पेपर योर सेल्फ एंड मेक अ कोन एज शोन इन फिगर. अब ये देखो ये ऐसा राउंड टाइप का रहता है शेप रहता है फिल्टर पेपर को उसको ऐसे फोल्ड करना है पहली वाली फोल्ड देन 2 फोल्ड फिर उसका बन जाता है कोन. ठीक है तो हमें क्या करना है एक फनेल लेना है उसमें ये एक कोनिकल फ्लास्क लेना है. ये देखो देखा ये है फनेल उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा है. ये जो नीचे जो है ना कांच का दैट इज़ द कोनिकल फ्लास्क. ठीक है यहाँ पे स्टैंड रखा है उसके ऊपर आप फनेल रख दो और फनेल में क्या रखना है फिल्टर पेपर और उसमें से क्या पास करना है हमें क्या पोर करना है मडी वाटर. ठीक है. What do you observe? Do the mud particles pass through the filter paper? The water coming from the pipe will be collected in the conical flask. अब जब हम ये प्रोसेस करेंगे ना तो क्या होता है पता है पानी जो है पूरा पानी नीचे आता है कोनिकल फ्लास्क में और मड जो है वो पूरा कहाँ पे सेटल हो जाएगा फिल्टर पेपर पर. तो वो पूरा फिल्टर हो जाता है क्योंकि उसके फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं वो बहुत बहुत स्मॉल होते हैं. You will get mud as a residue on the filter paper and clear water as a filter in a conical flask. Then let us design and create. Valli goes for a nature walk with her dadi and collects some water from a pond in a container. She observes some unwanted substances in it. Design and create a working model of water filter using low cost material. अच्छा यहाँ पे और क्या दिया है. Tea bags were initially made of soft cloths like silk because it could hold the tea leaves and let water pass through. Silk was strong and did not fall apart when it touched hot water. Later, people started using gauze or muslin cloth. Eventually, they began using filter paper, which is what most tea bags are मेड ऑफ टुडे. अच्छा आपको देखना वो जो टी बैग्स रहते हैं ना हाँ वो फिल्टर पेपर की बनी हुई रहती हैं. देन मल्ली एंड वल्ली गो ऑन अ बोट राइड इन अ नियर बाय रिवर विद देयर दादा with his friend Otukam. Otukam is a fisherman. As they cast the fishing net, water drains out through the mesh. Valli recalls the filtration method she had learned and realizes that this method of catching
द फिश इज़ सम वॉट सिमिलर। अब ये लोग क्या करते हैं, फिशरमैन सबसे पहले क्या डाल देते हैं, नेट डाल देते हैं अपने उसमें, फिर उसको उठा लेते हैं नेट को, तो पानी पूरा नीचे गिर जाता है और उसमें नेट में क्या आ जाती है, फिश। तो उसको ध्यान में आया कि अरे ये भी तो एक फिल्ट्रेशन की मेथड है। Mully is taken back when he saw plastic bags, broken bottles, a large fish with a straw stuck in its mouth, and a food wrapper along with the other fish trap in the net. अब देखो फिश तो आती है, लेकिन उसने और बहुत सारी चीज़ में उसने देखी कि प्लास्टिक बैग्स थी, ब्रोकन बॉटल्स भी आए थे उस नेट में, एक बड़ी सी फ़िश थी जिसके मुंह में स्ट्रॉ अटका हुआ था, फूड रैपर्स थे, ऐसे ढेर सारी चीज़ें नेट में आई हुई थी। देन अब देखो ये जो बताया ना इंसिडेंट यहाँ पर, कि वो जो है पानी जो है उसमें ये सारी चीज़ें थी, इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो वाटर बॉडीज़ है उसे हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों को ये जो है प्लास्टिक बॉटल रैपर्स ये सारे वहाँ पर नहीं फेंकने चाहिए। Malli and Valli take blessing from their दादा दादी, bid goodbye to Balan and travel to मध्य प्रदेश। अब बच्चे कहाँ गए, मध्य प्रदेश। The train reaches Bhopal in Madhya Pradesh. The sun is rising and it is getting hot. दोपहर में वो लोग वहाँ पर पहुँचे, बहुत गर्मी हो रही थी। ऑन देयर वे टू मासीज होम, कहाँ पे जा रहे हैं, मौसी के घर, मैटरनल आंट, मम्मी की बहन। दे ड्रिंक छाछ मतलब बटर मिल्क इन द ढाबा। मल्ली आज द शॉपकीपर अबाउट अ बिग पेंटिंग, अब वहाँ पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी, उसके बारे में मल्ली ने पूछा। हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द ढाबा, द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट द पिक्चर शोज अ लेडी परफॉर्मिंग। अब देखो यहाँ पर ये क्या कर रही है लेडी, देखो, हाँ वो जो मटका है ना उसमें क्या है, उसमें है दही, उसको वो चर्न कर रही है और उससे क्या बन रहा है, बटर मिल्क। तो उसने कहा कि लेडी क्या कर रही है, परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग अ बिग मठनी, वो जो रॉड के जैसा दिख रहा है ना आपको, वो है चर्नर, टू सेपरेट बटर। In this process, the butter being lighter floats on the top while the buttermilk is left behind. अब ना ये लोग क्या करते हैं, बड़े से पॉट में ये लेते हैं, दही लेते हैं, उसे चर्न करते हैं, उसे बहुत टाइम लगता है पता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसमें से बटर मिल्क निकलता है और बटर मिल्क से बटर, तो बटर पूरा टॉप पे आता है, फ्लोट होता है और बटर मिल्क नीचे रहता है। फिर वो लोग उसे सेपरेट कर देते हैं। Their stay at Masi's place has become enjoyable and they are looking forward to share all their memories with their friends upon returning home. Now, it is time for them to reach their final destination of the dream, Shillong, the capital of Meghalaya. ये था उनका फाइनल डेस्टिनेशन। ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआज, बुआ मतलब कौन, पापा की बहन, पैटर्नल आर्ट हाउस इन शिलोंग, अब लोग बच्चे हैं शिलोंग में। दे नोटिस अ कारपेंटर मेकिंग अ वुडन डोर, अब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक कारपेंटर है, वो क्या बना रहा है, वुडन डोर। वाइल वर्किंग ही एक्सीडेंटली ड्रॉप अ फ्यू आयरन नेल्स इन द सॉडस्ट, अब देखो वहाँ पर सॉडस्ट था और उसने एक्सीडेंटली क्या हुआ, उसके हाथ से आयरन नेल गिर गए। अब वो कैसे ढूंढेगा, उसमें से कैसे निकालेगा, सोचो। द कारपेंटर स्टार्ट्स हैंड पिकिंग द आयरन नेल्स, अब वो बेचारा हाथ से उठाने लगा। द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट, तो बच्चे ने कहा कि आप रुको एक मिनट। दे गेट अ मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ, और वो लोग क्या लेकर आए, मैग्नेट। क्या होता है मैग्नेट से, आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, एक एक्सप्लोरिंग मैग्नेट में। यस, मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। देखो, दे आस्क द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट, ऑल द नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू इट, क्या हुआ, सारे नेल्स उसको अट्रैक्ट हो गए। दिस मेथड्स ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज, विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज, रिकॉल द चैप्टर ऑन एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, आपको अच्छे से पता है। द सब्सटेंसेज विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, और सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है इसका, आयरन, और कुछ थे, आयरन, निकेल और एक कोबाल्ट था, ठीक है। चलो, देन सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज बाय यूजिंग मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन।
देन अभी ना ये मैग्नेट पता है कहाँ पर यूज़ करते हैं, देखो नाउ डेज रिसाइकलर्स यूज मैग्नेट टू सेपरेट आयरन आर्टिकल फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा ये जो कचरा उठाने वाले लोग आते हैं ना रोड पे, देखो ऐसे बड़े से हिप्स पड़े रहते हैं कचरे के, उसमें से वो लोग ना, उन लोगों के हाथ में एक डंडी रहती है, उसके कॉर्नर में मैग्नेट लगा हुआ रहता है, वो डंडी ऐसे घुमाते हैं तो आयरन अट्रैक्ट हो जाता है, आयरन को निकाल लेते हैं वो लोग बेचने के लिए। In many industries, the waste material often contains scrap iron. This is separated from the heap of waste materials using magnet fitted to the crane. The scrap iron can be recycled and reused. Malli and Valli had delightful holidays and Bharat Ki Yatra tour of India filled with fun will be a everlasting memory for them. They not only enjoyed exploring different regions of India but also gained a lot of knowledge about various methods of separation of substances. Then activity दी है यहाँ पर, क्या करना है यहाँ पर, राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑन स्मॉल स्लिप्स ऑफ पेपर। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं वो आपको अलग अलग स्लिप पर लिखना है, जैसे कि separating small stone from pulses, then churning curd to obtain butter, then taking out green chilies from cooked dalia or poha, then taking out seeds from watermelon, sorting piles of sawdust and iron nails from a mixed heap of building material, then picking marigold flowers from a heap of other flowers to make garland, separating pebbles from sand, separating coconut pieces from rice flour. Okay, separating oil from water and separating salt from salt solution. Now take two baskets, each representing one of the two purposes for which we separate substances, form two teams and see who will get the maximum correct entries. This activity helps in assessing your understanding as to why we separate substances. अब यहाँ पर दो बास्केट है, एक बास्केट में क्या लिखा है, टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज़ नॉट यूजफुल, वो सारी स्टेट्स तुम्हें इसमें डालनी है, और दूसरे इसमें लिखा है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, जैसे एक था ना कोकोनट और राइस वाला, वो सीट इसमें आ जाएंगे क्योंकि कोकोनट भी यूजफुल है और राइस भी यूजफुल है। ठीक है, और आप एक बार ये समरी अच्छे से पढ़ लेना।